राम मंदिर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। यही राम मंदिर हिंदू मुसलमान को राजनीतिक मुद्दा बना के भाजपा अभी तक सरकार में 11 साल टिकी हुई है। पर अब युवाओं को रोजगार चाहिए, डॉलर का रेट 60 रुपये पे चाहिए, टमाटर हम लोगों को 15 रुपये में चाहिए, हम लोग को तेल 60 रुपये में चाहिए। तो ये सब मुद्दों जिसके बारे में राहुल गांधी आवाज़ उठा रहे हैं, इसके ऊपर अब वोट करेंगे और हम लोग सरकार से इसके बारे में जवाब मांग रहे हैं। आज तक 11 वर्षों में ईडी सीबीआई सब उनके हाथ होते हुए भी वो एक दिन भी राहुल जी को गलत तरीके से उन्होंने कस्टडी में भी डिटेन भी किया, लेकिन उनको एक भी दिन का कस्टडी या एक भी दिन की सज़ा नहीं कर पाए। पूर्वी कोर्ट में जहाँ भी मामला चला, हर जगह से राहुल जी बेकसूर खलास हुए हैं। तो ये प्रमाण है इस चीज़ का कि राहुल जी एक सत्य नेता हैं जिनको हर तरीके से दबाने का कोशिश किया जा रहा है। पर राहुल जी किसी से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो गांधी है, सावरकर नहीं। उसने एक बदलाव के लिए नरेंद्र मोदी को मौका दिया था। नरेंद्र मोदी के 15 लाख रुपए बैंक में अकाउंट में आपके पैसे आने के लिए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए युवाओं ने उनको वोट दिया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए महिलाओं ने उनको वोट दिया था। पर ना बेटी बच रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से बृजभूषण तिवारी, आज उनके चार्जशीट भी फाइल हो चुका है, लेकिन आज भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। आज भी सरकार, आज भी भाजपा उनको हटा नहीं रही है पद से। तो ना बेटी बच रही है, ना बेटी पढ़ रही है, ना युवाओं को रोजगार मिल रहा है। हम अब युवाओं का एक ही भरोसा है, वो हमारे राहुल गांधी हमारे नेता हैं और वो हमारे आने वाले 2024 में देश में प्रधानमंत्री के रूप में हम उनको देखेंगे। तो क्या मतलब देश की जनता इस बात को देख रही है कि बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान भाजपा सरकार में हो रहा है? ये भाजपा की सरकार के पास आप जब भी रोजगार के बारे में बात करेंगे, जब भी आप इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, तो वो हिंदू मुसलमान के बारे में बात करेंगे, वो पाकिस्तान और चीन के बारे में बात करेंगे। कभी भी मुद्दों पे कोई जवाब वो नहीं देने वाले हैं। और जिस तरह से एक पर एक करके राहुल गांधी जी के ऊपर पर्सनल अटैक किया जा रहा है, ये देश की जनता देख रही है और देश की जनता इसे अच्छे तरीके से नहीं ले रही। जिस तरह से उनको एमपी पद से उनका खारिज किया गया, उनको उनके घर से हटाया गया, ये सब देश की जनता देख रही है। आप उनको घर से हटा के देश लोगों के दिल से नहीं हटा पाएंगे। मोदी जी एकमात्र राहुल जी से ही डरते हैं, क्योंकि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे लीडर हैं जो मोदी को सत्ता से हटा के फेंक सकता है। पूरे भारत में ऐसा दूसरा कोई भी नेता नहीं है, चाहे किसी भी रीजनल पार्टी का हो, वो जो मोदी जी को चैलेंज कर सकता है, एक्सेप्ट राहुल गांधी। राहुल गांधी जी मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या 2024 में कांग्रेस का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, या राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़े चुनौती के तौर पर सामने आ रहा है? कांग्रेस का यही मानना है और कुछ जगह पर लोगों की भी ये राय है कि राहुल गांधी जो है देश के प्रधानमंत्री के लिए अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ भी सत्याग्रह किया था और उसका क्या नतीजा है ये आज हम सबको मालूम है। हम अंग्रेज़ के चंगुलों से आज़ाद हैं। तो जब हमने अंग्रेज़ों को इस सत्याग्रह के माध्यम से हटा दिया, तो इन चोरों को भी हमें इन सत्याग्रह के माध्यम से हटाने के लिए कोई ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं होगी। 11 साल तो सत्ता में तो वही लोग बैठे हैं। 11 साल बैठे हैं, पर आप पिछला इतिहास नहीं भूल सकते हैं। 11 साल उन्होंने लोग हमारे देश की जनता को भरमाने का काम किया है। हमारे युवाओं को उन्होंने बेरोजगारी के बीच में फेंक दिया है। जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन जैसे काले उन्होंने प्रकल्प लाए, उसके वजह से आज देश हमारा जिस परिस्थिति से जूझ रहा है, हमारा युवा इस बात को समझ चुका है। उसने एक बदलाव के लिए नरेंद्र मोदी को मौका दिया था। नरेंद्र मोदी के 15 लाख रुपए बैंक में अकाउंट में आपके पैसे आने के लिए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए युवाओं ने उनको वोट दिया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए महिलाओं ने उनको वोट दिया था। पर ना बेटी बच रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से बृजभूषण तिवारी, आज उनके चार्जशीट भी फाइल हो चुका है, लेकिन आज भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। आज भी सरकार, आज भी भाजपा उनको हटा नहीं रही है पद से। तो ना बेटी बच रही है, ना बेटी पढ़ रही है, ना युवाओं को रोजगार मिल रहा है। हम अब युवाओं का एक ही भरोसा है, वो हमारे राहुल गांधी हमारे नेता हैं और वो हमारे आने वाले 2024 में देश में प्रधानमंत्री के रूप में हम उनको देखेंगे। क्या मतलब देश की जनता इस बात को देख रही है कि बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान भाजपा सरकार में हो रहा है? ये भाजपा की सरकार के पास आप जब भी रोजगार के बारे में बात करेंगे, जब भी आप इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, तो वो हिंदू मुसलमान के बारे में बात करेंगे, वो पाकिस्तान और चीन के बारे में बात करेंगे। कभी भी मुद्दों पे कोई जवाब वो नहीं देने वाले हैं। और जिस तरह से एक पर एक करके राहुल गांधी जी के ऊपर पर्सनल अटैक किया जा रहा है, ये देश की जनता देख रही है और देश की जनता इसे अच्छे तरीके से नहीं ले रही। जिस तरह से उनको एमपी पद से उनका खारिज किया गया, उनको उनके घर से हटाया गया, ये सब देश की जनता देख रही है। आप उनको घर से हटा के देश लोगों के दिल से नहीं हटा पाएंगे। अच्छा, तो अभी जैसे कांग्रेस कर्नाटका जीती, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, राजस्थान, तो ये किस तरह से कांग्रेस का आने वाले समय में जिस राज्यों में इलेक्शन होने वाला है, हर राज्य में कांग्रेस बहुमत की सरकार में आने वाली है और 2024 में
हम लोग केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की आने वाली है। ने कहा कि जनवरी में 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, तो कांग्रेस के पास क्या प्लान है काउंटर करने का? राम मंदिर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। यही राम मंदिर हिंदू मुसलमान को राजनीतिक मुद्दा बना के भाजपा अभी तक सरकार में 11 साल टिकी हुई है। पर अब युवाओं को रोजगार चाहिए, डॉलर का रेट 60 रुपये में चाहिए, टमाटर हम लोगों को 15 रुपये में चाहिए, हम लोग को तेल 60 रुपये में चाहिए। तो ये सब मुद्दों जिसके बारे में राहुल गांधी आवाज़ उठा रहे हैं, इसके ऊपर अब वोट करेंगे और हम लोग सरकार से इसके बारे में जवाब मांग रहे हैं। आखिरी सवाल, राहुल गांधी को लीडर मानते हैं तो आखिर राहुल गांधी के ऐसे अंदर ऐसे क्या कुछ आपको बदलाव परिवर्तन दिखता है कि आप राहुल जी को लीडर मानते हैं? राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा को शुरू किया, कोई भी आज़ादी के बाद से या आज़ादी के पहले भी पूरे विश्व में इतना बड़ा एक क्षत्रिय यात्रा पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ। ये अकेला ही दर्शाता है कि राहुल जी का लोकप्रियता कितना ज़्यादा है और उनके अंदर जो मैच्योरिटी है। और राहुल जी ने जिस तरीके से सारे स्टेट्स में जो इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ जाके उन्होंने जो वायदे किए वो सारे वायदे पूरे किए जा रहे हैं। तो हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो अपना बात पे जो वादा करते हैं उस वादा पे वो टिक के रहें। एक आखिरी सवाल कि मोदी जी, आप लोग कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राहुल जी से मोदी जी डरते हैं और आप लोग कहते हैं कि डरो मत, तो आखिर किस बात के लिए मोदी जी राहुल जी से डरेंगे? मोदी जी एकमात्र राहुल जी से ही डरते हैं, क्योंकि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे लीडर हैं जो मोदी को सत्ता से हटा के फेंक सकता है। पूरे भारत में ऐसा दूसरा कोई भी नेता नहीं है, चाहे किसी भी रीजनल पार्टी का हो, वो जो मोदी जी को चैलेंज कर सकता है एक्सेप्ट राहुल गांधी। राहुल गांधी जी मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं, उनकी सत्ता पे अब मोदी जी की कुर्सी जाने वाली है, इसी के वजह से मोदी जी घबरा रहे हैं और वो राहुल जी के ऊपर एक पर एक पर्सनल अटैक कर रहे हैं। पर आज तक 11 वर्षों में ईडी सीबीआई सब उनके हाथ होते हुए भी वो एक दिन भी राहुल जी को गलत तरीके से उन्होंने कस्टडी में भी डिटेन भी किया, लेकिन उनको एक भी दिन का कस्टडी या एक भी दिन की सज़ा नहीं कर पाए। कोई भी कोर्ट में जहां भी मामला चला, हर जगह से राहुल जी बेकसूर खलास हुए हैं। तो ये प्रमाण है इस चीज़ का कि राहुल जी एक सत्य नेता हैं जिनको हर तरीके से दबाने का कोशिश किया जा रहा है। पर राहुल जी किसी से डरने वाले नहीं है, क्योंकि वो गांधी है, सावरकर नहीं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।